नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन इस चैनल पर। सचदेवा जी का कमेंट आया है और उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या 166 ए यानी 166 ए के अधीन हम किसी पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं। हमने उस कमेंट का जवाब भी भेजा था और दोबारा फिर उन्होंने डिटेल क्वेश्चन रेज किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि 5 महीने पहले उन्होंने कुछ लोगों के विरुद्ध कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो रहे थे 420, 467, 468, 471, 472 आईपीसी के शिकायत दिया था एसएचओ को और कंसर्न्ड एसएचओ ने एफआईआर दर्ज नहीं किया। उन्होंने बाद में यह भी कहा है कि 2 आरोपियों के बयान भी हुए हैं, उनका बयान हुआ है, लेकिन कोई एफआईआर अंकित नहीं हुई। ये थोड़ा सा मेरे समझ में नहीं आया कि आरोपियों के बयान एफआईआर दर्ज होने के पहले कैसे हो गए। जब आप पूरा विवरण हमको देंगे उसके मुताबिक फिर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो आपका क्रूशियल पॉइंट है 166 ए के तहत हम कार्यवाही कर सकते हैं क्या। तो 166 ए ऑफ आईपीसी डिस्क्राइब करें तो उसके 3-4 पार्ट बनते हैं। लॉ ये कहती है कि उस पब्लिक सर्वेंट को अमुक तरीके से अमुक कार्य करना है और वह जानबूझकर उस अमुक कार्य को संपादित नहीं करता ताकि किसी को हानि हो और किसी को लाभ हो जाए। मान लीजिए किसी अदालत की कोई डिक्री थी और किसी प्रॉपर्टी को उसे अपने कस्टडी में लेना था, उसको एग्जीक्यूट करना था जैसा डिक्री में है, परंतु उस पब्लिक सर्वेंट ने डिक्री में जैसा वर्णित है उसके अनुसार कार्यवाही नहीं किया, जिसकी फेवर में डिग्री थी पैसा नहीं मिला। तो 2 यहां पे बातें आई, एक तो कोर्ट का ऑर्डर फ्रस्ट्रेट हुआ, दूसरे जो दायित्व था उसका उन्होंने निर्वहन नहीं किया। 166 ए की जो बी क्लास है वो यह बोलती है कि यदि कोई भी कार्य जो लॉ कहती थी उसने उसको नहीं किया तो उसके विरुद्ध 166 ए की कार्यवाही हो सकती है। या सी क्लास बोलता है कि अगर किसी ने सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एक सूचना दिया एसएचओ को और ये कहा कि साहब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हैं, संज्ञेय अपराध बन रहे हैं, इस पर एफआईआर अंकित किया जाए। इसके बाद कामा लगा हुआ है और फिर उसके बाद लिखा हुआ है इन रिलेशन टू ऑफेंसेज। तो उसमें डिस्क्राइब किया है कौन कौन से ऑफेंस है, 376 है, 376 बी है, 354 बी है, इस तरह से कई धाराओं का वर्णन है। और तब वह पब्लिक सर्वेंट 166 ए के तहत दोषी होगा, कार्यवाही की जा सकती है। आपका सवाल एफआईआर से रिलेटेड है। हालांकि अगर आप जो 166 ए है उसको ध्यान से पढ़ेंगे, कामा फुल स्टॉप सहित पढ़ेंगे, तो आपका मैटर 166 की ए में जो बी क्लास है उसमें भी आता है और सी में कॉमा के पहले वाले क्लास में भी आता है। चूंकि आपकी एफआईआर दर्ज नहीं किया, सामान्य तौर पर लोग क्या 156(3) में चले जाते हैं, परिवाद दाखिल कर देते हैं। उसके बारे में मैंने पहले वीडियो डाली हुई है, इसलिए उस पर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन सवाल यहां पर यह आता है कि जब उस कंसर्न्ड पब्लिक सर्वेंट को इंफॉर्मेशन दी गई, लॉ परमिट करता है, अगले ने लॉ जैसा परमिट करता है उसके अनुसार अन्वेषण करने की प्रक्रिया को नहीं अपनाया, तो जो बी क्लास है उससे गवर्न हो जाता है और सी के कॉमा के पहले के पोर्शन से गवर्न हो जाता है। अभी आपने जितना फैक्ट मेरे सामने रखा है ये जानने में असमर्थ रहा हूं कि आरोपियों के बयान कैसे हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन का मतलब ही होता है कि हां एफआईआर दर्ज हो गई, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया हो एफआईआर दर्ज करने के पहले, तो अलग विषय है। मुझे लगता है सचदेव जी कि अगर आप किसी सुयोग्य अपने अधिवक्ता से मिलकर के इसकी वेल ड्राफ्टिंग करवाएंगे तभी आपकी कार्यवाही चल पाएगी। क्योंकि 166 ए के साथ साथ आपको जो सेक्शन 21 है उसको भी देखना पड़ेगा, यानी पब्लिक सर्वेंट कौन कौन से लोग हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, यह भी देखना पड़ेगा।
और मुझे लगता है जिस तरह से आपने अध्ययन किया है, आपसे ज्यादा सुयोग्य कोई नहीं होगा। तो आप चाहें तो किसी विधि विशेषज्ञ को अपने साथ लेकर के अच्छी ड्राफ्टिंग करवाइए और तब 166 ए के तहत कार्यवाही हो सकती है, सफल भी होगी। आपके ही मन में जज्बा है कि देश में कानून का राज होना चाहिए, विधि का साम्राज्य होना चाहिए और जो भी पब्लिक सर्वेंट विधि का उल्लंघन करे उसके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आप और भी अधिक शेयर करें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करने के लिए निवेदन रहेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।